हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर रिवीजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में अपने क्लास 11th का 12th लेसन 12 नंबर जो लेसन है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम फूलों की खेती है। पीछे के अपने 10th लेसन में जैसे सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, एक एक करके सब्जियों के बारे में आपने पढ़ा था, उसी प्रकार से 4 यहाँ पे आपके फ्लावर्स आते हैं, इनको भी अपने एक एक करके कंटिन्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फ्लावर्स आता है वो आता है रोज़, यानी कि गुलाब। गुलाब का फूल सभी भली भांति से परिचित होंगे कि गुलाब का जो फूल होता है वो अपनी सुगंध के लिए और प्यार के प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वह इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प भी ये गुलाब है। तो गुलाब कब लगाया जाता है, किस विधियों से लगाया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं और प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, तथा गुलाब का यूज़ क्या क्या है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन सी जलवायु में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, और भी बहुत सारे गुलाब के बारे में कौन कौन सी किस्में हैं, किस प्रकार की किस्में हैं, किसके लिए उपयोग किया जाता है, इन सब की अभी अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अभी अपना लेसन स्टार्ट करते हैं रोज़ के साथ, गुलाब के साथ। चलिए, अपने लेसन का नाम है फूलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। सबसे पहला जो अपना फूल है वो है गुलाब। फूल है गुलाब का, तोड़ मत लेना, कॉपी है मेरी चोर मत लेना, है ना, वो वाला ही ROSE, रोज। पहले अपने बचपन में बोलते थे ना, फूल है गुलाब का, तोड़ मत लेना, कॉपी है मेरी चोर मत लेना, है ना। उसी प्रकार अपने आज इसको फूल को डिटेल से देखते हैं। गुलाब के फूल को सबसे पहले अपने पढ़ेंगे वानस्पतिक नाम, इसके बाद में इसके कुल के बारे में अपने पढ़ेंगे। देखिए, जो इसका नाम होता है वो होता है रोजा स्पीसीज। रोजा स्पीसीज, ठीक है, यानी कि बहुत सारी इसकी स्पीसीज होती है, जैसे रोजा इंडिका, रोजा डेमेंसिना, रोजा मोस्टाटा, रोजा हाइब्रिड, बहुत सारी किस्में होती है। कुल जो होता है उसका रोजेसी होता है। कौन सा? रोज का रोजेसी, ठीक है, कुल होता है रोजेसी। अब देखिए, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अपने पढ़ते हैं। सौंदर्य एवं सुगंध में गुलाब के सौंदर्य एवं सुगंध में गुलाब के पुष्प का प्रथम स्थान होने के कारण गुलाब के पुष्प का प्रथम स्थान होने के कारण इसे पुष्पराज, यानी कि फूलों का राजा, फूलों का राजा पुष्पराज कहते हैं। फूलों का राजा कौन होता है? गुलाब। उसके बाद में यदि अपने इसकी और बात करते हैं तो सुंदरता का प्रतीक वह इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। गुलाब प्यार का प्रतीक वह इंग्लैंड का
राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर्स ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद में यदि अपने और बात करें इसकी, तो देखते हैं कि जो फूलों की खेती करता है, जो गुलाब का बाग लगाया जाता है उसको गुलाब के बाग लगाने को रोजरी कहा जाता है। यानी कि गुलाब का जो बाग लगाया जाता है उसको रोजरी कहा जाता है। इसके अलावा गुलाब का जो फल है हिप्स कहलाता है, फूल, गुलाब का फूल हिप्स कहलाता है। ठीक है, गुलाब का फूल हिप्स कहलाता है। इसके अलावा भी यदि अपने और बात करें तो गुलाब की इत्र की खोज जो की थी गुलाब के इत्र की खोज बेगम नूरजहां ने की। ठीक है, गुलाब से इत्र की खोज है बेगम नूरजहां ने की। गुलाब का उपयोग है पूजा के अलावा गुलाब के फूल का उपयोग पूजा के अलावा गुलाब जल कोमा गुलकंद, गुलाब जल, गुलकंद वह गुलाब का शरबत व इत्र बनाने में किया जाता है। वह गुलकंद कोमा गुलकंद इत्र व गुलकंद बनाने में किया जाता है। ठीक है, इत्र भी बनाया जाता है, पूजा में भी उपयोग किया जाता है, गुलकंद बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है। गुलाब के इत्र में चैती गुलाब का इत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि जो चैती गुलाब होता है उसका जो इत्र होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद में राजस्थान में चैती गुलाब की खेती राजस्थान में चैती गुलाब की खेती उदयपुर क्षेत्र के नाथद्वारा व खमनोर क्षेत्र के नाथद्वारा व खमनोर हल्दी घाटी, नाथद्वारा व खमनोर जहाँ हल्दी घाटी बोला जाता है तहसीलों में की जाती है। तहसीलों में की जाती है। यहाँ दो क्षेत्र में उदयपुर के दो तहसीलों में इसकी खेती की जाती है। पुष्कर और जयपुर में भी, पुष्कर अजमेर, पुष्कर और जयपुर में
क्रमशः कौन कौन से गुलाब की खेती की जाती है? 12 मासी गुलाब जिसको रोजा इंडिका बोलते हैं और लाल गुलाब। 12 मासी गुलाब क्या बोलते हैं? रोजा इंडिका। वह लाल गुलाब की खेती की जाती है। लाल गुलाब की खेती की जाती है। लाल गुलाब की खेती की जाती है। इसके बाद में अगला अपने पढ़ते हैं कि गुलाब के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं गुलाब? गुलाब के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो गुलाब के 2 प्रकार होते हैं। गुलाब के प्रकार, देखिए गुलाब के जो प्रकार होते हैं 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है जंगली गुलाब और एक होता है खेती योग्य गुलाब। जंगली गुलाब, दूसरा है खेती योग्य गुलाब जिसकी खेती की जाती है वह है, और पहला है जंगली गुलाब। तो देखिए सबसे पहले अपने जंगली गुलाब की बात करते हैं। जंगली गुलाब, देखिए जंगली गुलाब होता है, इस वर्ग की उत्पत्ति भारत मानी जाती है। इस वर्ग के गुलाब की उत्पत्ति भारत मानी जाती है। यानी कि जो जंगली गुलाब होता है उसकी उत्पत्ति है भारत मानी जाती है, और देश के विभिन्न भागों में इस वर्ग का गुलाब प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। देश के विभिन्न भागों में इस वर्ग का गुलाब, विभिन्न वर्ग में गुलाब प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि देश के विभिन्न प्रकार के भागों में ये गुलाब है पाया जाता है। इसमें कौन कौन से जातियां आती है? रोजा 1 नंबर, रोजा मोसचाटा, रोजा मोसचाटा। दूसरी आती है रोजा फायटिडा, रोजा फोयटिडा। तीसरी आती है रोजा माइक्रोफिला, रोजा माइक्रोफिला। चौथी आती है रोजा क्लिनोफिला, रोजा क्लिनोफिला। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अपने खेती करने योग्य गुलाब के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हमने खेती करने योग्य गुलाब के बारे में।
खेती योग्य गुलाब जो कल्टीवेशन किया जाता है। इस वर्ग के गुलाब का उपयोग इस वर्ग के गुलाब का उपयोग वर्तमान में खेती करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका जो उपयोग होता है वो मुख्य रूप से खेती करने के लिए किया जाता है। इसके बाद यह वर्ग इसका निर्माण जंगली जातियों का संकरण करवाकर किया जाता है। जो इसका निर्माण होता है वो दो जंगली जातियों का संकरण आपस में करवाकर इसका निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? रोजा डेमेसिना, रोजा डेमेसिना, उसके बाद रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा मोस्टाटा, रोजा मोस्टाटा और रोजा चाइनेंसिस, रोजा चाइनेंसिस और रोजा फोएटिडा, रोजा फोएटिडा, रोजा विचूरियाना, विचूरियाना, ये आते हैं खेती करने योग्य गुलाब। अब बात करते हैं बागों व खेतों में उगाए जाने वाले गुलाबों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। बागों व खेतों में उगाए जाने वाले गुलाब को निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। कौन कौन से वर्ग है, किन में रखा जाता है? सबसे पहला आता है हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी, देखिए हाइब्रिड टी होता है वह गुलाब बड़े आकार का फूल होता है और आकर्षक होता है, विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और एक टहनी पर एक ही लगता है। इस वर्ग के फूल सामान्यतः आकार में बड़े बड़े व विभिन्न रंगों के होते हैं। इस वर्ग के फूल एक टहनी पर एक ही फूल एक
टहनी पर एक ही लगता है, एक टहनी पर एक ही फूल लगता है, एक ही फूल लगता है। यह सर्वाधिक प्रचलित है। सबसे जो ज़्यादा प्रचलित है वो हाइब्रिडिटी जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसकी किस्में, जब गुलाब की किस्में हैं तो अपने सब्जियों की तरह अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि एक साथ नहीं पढ़ेंगे कि ये सारी किस्में इसकी है, तो हम अलग अलग चीज़ों की अलग अलग किस्में पढ़ेंगे। इसमें जैसे प्रमुख किस्में, ठीक है, यानी कि हाइब्रिडिटी की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो हाइब्रिड टी की प्रमुख किस्में हैं सुपर स्टार, ब्लू मून यानी कि नीला चंद्रमा, इसके बाद में फर्स्ट प्राइज, पैराडाइज, फर्स्ट प्राइज, पैराडाइज, और इसके अलावा अर्जुन, अनुपमा, भीम, अपोलो, अर्जुना, अनुपमा, भीम, अपोलो इत्यादि। ये सारी जो किस्में हैं वो है हाइब्रिड टी की। इसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है फ्लोरीबंडा। कौन सा? फ्लोरीबंडा। जो फ्लोरीबंडा रोज़ होता है, यह गुलाब का पोलिएंथा व हाइब्रिड टी के संकरण से तैयार किया जाता है। यह गुलाब पोलिएंथा व हाइब्रिड टी के संकरण से तैयार किया जाता है, संकरण से तैयार किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड टी के संकरण से और पोलिएंथा के संकरण से इस गुलाब को तैयार किया जाता है। इसमें जो फूल होते हैं अधिक लगते हैं, वह गुच्छे में लगते हैं। इसमें फूल अधिक व गुच्छे में लगते हैं। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में लगेंगे और गुच्छे में लगेंगे। और किसमें कौन सी है? रेड गोल्ड प्रमुख किसमें? रेड गोल्ड कॉमा क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। इसके अलावा हिमाग्नि, मधुरा, चित्तचोर, हिमाग्नि, चित्तचोर इत्यादि। ये सारी क्या है? जो फ्लोरीबंडा की किस्में हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं पोलिएंथा, जो यहाँ नाम आया था पोलिएंथा। इसकी पोलिएंथा, देखिए जो पोलिएंथा के अंतर्गत फूल आते हैं वो आकार में छोटे होते हैं लेकिन फूल गुच्छों में लगते हैं। यह फूल आकार में छोटे होते हैं परंतु फूल गुच्छों में
लगते हैं, यानी कि ये आकार में तो छोटे होंगे और फूल गुच्छों में लगते हैं, और एक गुच्छे में अनेक फूल लगते हैं। एक गुच्छे में अनेक फूल लगते हैं। इसमें प्रमुख किस्मों की बात करें, प्रमुख किस्में कौन कौन सी इसके अंतर्गत किस्में आती है, तो अंजनी, प्रीति और इसके अलावा स्वाति, पिंक व पिंक, ये सारी इसके अंतर्गत किस्में आती हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और फूल के 2 प्रकार और रहते हैं, ये भी पढ़ेंगे अपने। हाँ जी, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब बढ़ते हैं मिनिएचर। चौथा जो आता है वो आता है मिनिएचर। मिनिएचर मतलब ये छोटा होता है। मिनी मतलब छोटा। इस वर्ग के गुलाब को बेबी गुलाब या लघु गुलाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेबी गुलाब के नाम से भी जाना जाता है और लघु गुलाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके पौधे, पत्तियां एवं फूल सारे ही छोटे आकार के होते हैं। इसकी पत्तियां, फूल व पौधे छोटे आकार के होते हैं, इसलिए इसका उपयोग गमलों में लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि छोटे आकार के कारण इसको गमलों में लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद यदि अपने बात करें लॉलीपॉप, किसमें लॉलीपॉप, इसके अलावा मिक्सी, नटखट, गोल्ड स्टार, मिक्सी, नटखट, गोल्ड स्टार, लॉलीपॉप व डार्क ब्यूटी, चंद्रिका, रेनबो आदि, ये सारी क्या है इसकी गुलाब की प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद बात करते हैं लता गुलाब, पांचवा लता गुलाब। देखिए, जो फ्लोरिबंडा आपने पढ़ा था वह हाइब्रिड टी पढ़ा था। वह क्या होता है कि शाखाएं लता की तरह वृद्धि करती है। फ्लोरिबंडा वह हाइब्रिड टी की शाखाएं लताओं, पिछले लेसन में पढ़ा था ना, लताओं की तरह वृद्धि करती है।
इनकी फ्लोरिबंडा और हाइब्रिड टी की जो शाखाएं होती है वो लताओं की तरह वृद्धि करती है, जिसके कारण इसको लता गुलाब कहा जाता है। जिसके कारण इसे लता गुलाब कहा जाता है। यानी कि इसकी लताओं की तरह वृद्धि करती है शाखाएं फ्लोरिबंडा व हाइब्रिड टी की, इसलिए इसको लता गुलाब कहा जाता है। इसमें मार्शल नील प्रमुख जो किस्में हैं, प्रमुख किस्में मार्शल नील, देहली पिंक परल, देहली पिंक परल, और इसके बाद वाइट परल, लाल किला एटसेट्रा आदि इसमें किस्में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु की। जलवायु, क्लाइमेट। देखिए, जो गुलाब है मुख्य रूप से जो होता है वो समशीतोष्ण जलवायु से लेकर उष्ण जलवायु में उगाया जाता है। गुलाब का पौधा समशीतोष्ण से उष्ण जलवायु तक उगाया जा सकता है। यानी कि समशीतोष्ण वायु में जलवायु और उष्ण जलवायु में उगाया जा सकता है। पौधा अधिक तापमान व लू को सहन नहीं कर सकता है। गुलाब का पौधा अधिक तापमान व लू को सहन नहीं कर सकता है। इससे यानी कि जो अधिक तापमान होगा वह लू होगी, इसके कारण जो इसके फूल होंगे इनका रंग फीका पड़ जाता है, वह फूल बिखर जाते हैं। इससे फूलों का रंग फीका पड़ जाता है, वह फूल बिखर जाते हैं। यानी कि रंगों का फूल का रंग है वो फीका पड़ जाएगा और फूल भी बिखर जाएंगे। इसके बाद यदि टेम्परेचर की बात करते हैं तो गुलाब की अच्छी पैदावार के लिए, गुलाब की अच्छी खेती के लिए, गुलाब की अच्छी खेती के लिए 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, ये जो तापमान होता है वो इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। अब बात आती है मृदा एवं खेत की तैयारी। भूमि एवं उसकी तैयारी। देखिए, सब्जियों की तरह सेम ही बात इसमें लिखनी है। गुलाब की खेती के लिए अच्छी उर्वर मृदा जिसमें जीवांश पदार्थ उचित मात्रा में
में हो एवं जल निकास की उचित व्यवस्था हो, जल निकास की उचित व्यवस्था हो व इसके साथ दोमट व बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। इसमें जो पीएच मान का रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है गुलाब की खेती के लिए। जो सामान्य गुलाब होता है, जो हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा, सामान्यतः गुलाब 6.5 से 7.5, 6.0 से 7.5 पीएच मान तक आसानी से उग जाते हैं। परंतु जो चैती गुलाब होता है वो 9, किंतु चैती गुलाब को 9 पीएच तक उगाया जा सकता है। यानी कि ज़्यादा पीएच मान हो तो चैती गुलाब की अपने आसानी से खेती की जा सकती है। इसके बाद में मई जून के माह में गहरी जुताई करनी चाहिए। मृदा की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? मई जून में गहरी जुताई करनी चाहिए। मई जून में गहरी जुताई करने के बाद में क्या करना चाहिए? भूमि को 10 से 15 दिन के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इसमें चाहिए वह भूमि को 10-15 दिन खुला छोड़ देना चाहिए। इसमें 2-3 जुताई यानी कि गहरी जुताई करके 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद व 20 से 25 क्विंटल 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलानी चाहिए। यानी कि जुताई के समय इसमें 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद व 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी खेत में मिलानी चाहिए, जिससे इसकी पैदावार इन फ्यूचर अच्छी होती है। आज के लिए इतने काफ़ी, बाकी बचे हुए गुलाब को मैं आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जस्ट अगली वीडियो में।